और जब पाप बढ़ जाता है तो वही संसार का प्रलय भी करते हैं। तो यहां भी यही गाया जा रहा है, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र संपूर्ण जगत का निर्माण होता है, स्थिरता बनी रहती है, फिर उसकी इच्छा मात्र प्रलय हो जाते हैं, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। स्वयं तो वो सर्वदा है ही, सर्वथा है ही, सब जगह है, लेकिन हम सभी के पास भी अपनी उस प्रेजेंस को पहुंचाने वाला वो परम पिता है। ऐसे सत्य रूप परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए। सत्यम परम धीमहि। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म का मार्ग इतना आसान नहीं है, कठिनाइयां तो बहुत आएंगी, लेकिन जब एक बार ठान लिया तो फिर भगवान ही हमें हर समस्या से लड़ने के लिए वही ताकत देता है। कब? जब हम थोड़ा बहुत भजन करेंगे, थोड़ा बहुत उसकी कथाओं को सुनेंगे, तभी तो लगेगा कि हाँ भगवान। कुछ लोग तो भगवान कहते हैं, भगवान है ही नहीं। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, उन्हीं सत्य स्वरूप भगवान का दर्शन करके हमेशा सत्कर्म करिए और धर्म पर डटे रहिए। क्या है धर्म? तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सभी गाइए, सिया राम जय जय राम। हो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे ग्रंथ भी धर्म के लिए हर जीव को आदेश कर रहे हैं, धर्म को अपनाइए। धर्म क्या है? ज्यादा से ज्यादा सत्यता को ग्रहण करें। श्री सूत जी महाराज आगे प्रश्न उठता है कि भाई जिस ग्रंथ के सामने हम बैठे हैं, आखिर ये ग्रंथ, इसका प्रागट्य कैसे हुआ? यहां से हम उस कथा की ओर बढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने इस कथा को गा गा के सुनाया है। किसने सुनाया है कथा को? बोलो, माताएं बोलेंगी। किसने सुनाया है इस कथा को? माता जी बोलो, जोर से बोलो। अरे आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। हम तो बहुत बाद में आए हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने इस कथा का प्रचार प्रसार किया है, ये कथा का प्रागट्य कैसे हुआ? तो बड़ा सुंदर सा भाव आया।
निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् मृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमाल्यम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्लोक कह रहा है मानो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष पर पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। शुकदेव रूपी तोता ने श्री शुकदेव जी ने जब आकर के इस फल में चोंच मारना शुरू किया, यानी भागवत को गा गा के सुनाया, तब इसमें से क्या टपकने लगा? रस टपकने लगा। और रस को क्या करना चाहिए? तो संत भगवंत कहते हैं इसको जितना हो पीते रहिए। कितना पिए? हर वर्ष कहीं ना, हर वर्ष भी छोड़िए, कहीं ना कहीं कथा होती रहती है, तो कितना पिए, कितना सुने? अच्छा, ऐसा प्रश्न मन में आता है कभी, कितना सुने? कि लगता है सुनते रहे, कथा चलती रहे? पहले वाले ऑप्शन पे जाओगे कि दूसरे वाले पे? एक की कब तक सुने, दूसरा की सुनते रहे, मन ही नहीं भरता। हाथ उठाओ, पहला चूज करोगे कि दूसरा? दूसरा। फिर तो समझदार हैं सारे। बिल्कुल सही बात। जिस परम पिता परमात्मा ने हमें और आपको बनाया, उसके लिए हम कितना भी गा लें उतना ही थोड़ा है। तो इससे कभी तृप्त हो नहीं सकते। जैसे मछली जल में रहती है और जल से बाहर निकली, उसके प्राण निकल गए, जिंदा रह पाती है क्या? नहीं। वैसे एक प्रेमी को होना चाहिए। भगवान से यही करो, प्रभु जब तक घट में प्राण है तब तक हम तेरे बन के रहें। ऐसा एक क्षण भी ना जाए जहां आपका नाम मेरे मुख पे ना हो। और अगर ऐसा हो तो फिर मेरी भी दशा उस मछली की तरह होनी चाहिए। जहां आपका नाम छूटा तो मेरे प्राण, मैं जी के क्या करूंगा? तो संत कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो तृप्त हो गए, जो कहते हैं कितना सुने, उन्होंने समझो कभी इसका रसास्वादन किया ही नहीं। तो गोस्वामी जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो इससे ऊब गए, उन्होंने इस रस को चखा ही नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, जो नहीं करे राम गुण गाना, जिए सोता दुर मोर समाना। और भैया, जिनके हृदय में कथा नहीं बैठी, कानों से नहीं सुना, आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया, हाथ दिए पर सेवा नहीं की, वो व्यक्ति जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान वह प्राणी, जीवत सब समान भय प्राणी। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा।
राम संकट हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए भागवत महापुराण